आज की वीडियो में जो काम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो काम लड़के तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये काम ख़ास कर लड़कियों के लिए और हाउसवाइफ्स के लिए होने वाला है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाउसवाइफ्स की और लड़कियों की बड़ी डिमांड होती है कि भाई हमें घर के काम करने के बाद स्पेयर यानी कोई आधा घंटा 1 घंटा हमें मिलता है या 2 घंटे मिल जाते हैं, उस टाइम हम कोई काम कर सकें फटाफट और उस काम का जो है ना हमें फ़ायदा मिल सके। तो ये काम उन लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप समझ लें कि कॉपी पेस्ट काम है, कुछ पोस्ट करने का काम है और इस काम से आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकी वीडियोस में मैं कहता हूँ कि ये काम आप लोग लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो अब मैं आपको सिखाऊंगा ये काम आप सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे, ठीक है। लैपटॉप से वैसे हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है लैपटॉप या कंप्यूटर होना। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास अपना डाटा है या वाईफाई लगा हुआ है घर में, आप उसके ऊपर रहते हुए ये काम कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट, डिग्री या तजर्बा आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस काम को करने के लिए। इनफैक्ट आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त देना होगा इस काम को और आपको इस काम से फ़ायदा मिलना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। सीधा चलेंगे हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोगों ने आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करना होगा फेसबुक बिजनेस मेटा। फेसबुक बिजनेस मेटा लिखेंगे, हमारे सामने वेबसाइट आएगी मेटा फॉर बिजनेस के नाम से। हमने सिंपली इसको ओपन करना है। यहाँ पर देखिए ओपन होकर हमारे सामने आ चुकी है। अब दो ऑप्शन होंगे, आप इसको फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम लगा देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसके थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूँगा। बात करूँ कि यहाँ पर एक महीने में कितने लोग आते हैं, तो यहाँ पर तकरीबन एक महीने के अंदर 13 करोड़ 89 लाख लोग एक महीने में आते हैं। यहाँ पे 138 मिलियन यानी यहाँ पर एक महीने में लोग आते हैं। और अगर बात करूँ कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका से आते हैं, फ़िलीपींस से आते हैं, ब्राज़ील से आते हैं, थाईलैंड और वियतनाम से भी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जो कि यहाँ पे आके काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काम क्या करना होगा, किस तरह ये काम लड़कियों और हाउसवाइफ्स के लिए बहुत अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू विद फेसबुक और कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम का ऑप्शन मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। चूँकि मेरे दोनों अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड हैं तो ये इस तरह से मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है। मैंने एड्स वाले बटन पे क्लिक करना है। एड्स वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो एड्स वाले बटन पे क्लिक करने के बाद एड्स मैनेजर का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आऊँगा थोड़ा सा और नीचे आने के बाद मेरे सामने राइट साइड पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट का। क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे सामने अब डिफरेंट ऑप्शन है, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, इंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है और सेल्स है। आप अपने क्लाइंट के मुताबिक ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं सेल्स सेलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद लोडिंग होगी थोड़ी सी। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मैं करूँगा आपने एज इट इज़ वो चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल काम है। वीडियो को बिल्कुल भी नहीं आपने छोड़ना बीच में, क्योंकि आपको समझ नहीं आ सकेगी। बाइंग टाइप मैंने ऑप्शन रखी है, कंपेन ऑब्जेक्टिव जो था वो मैंने सेल्स किया हुआ है। उसका यहाँ पर बजट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर कंपेन बजट है और ऐड सेट बजट है। आपने नॉर्मली कंपेन बजट रहने देना है, लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि हमने ऐड करना है सेट, तो वो आपने अपने मुताबिक इसको सेट करके देना होगा। डेली बजट, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि भाई डेली बजट के मुताबिक हम चलेंगे, तो आपने डेली बजट कर देना है और बजट अपने क्लाइंट के मुताबिक आपने सेलेक्ट करने में 1500 रख रहा हूँ, ठीक है। ये बजट होगा कि एक दिन में 1500 रुपये में जितने भी एक ऐड बनता होगा वो कितने लोगों को दिखाया जाएगा, तो मैं 1500 में जितने भी लोगों को दिखाया जाएगा वो सही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम आपने हाईएस्ट वॉल्यूम रखना होगा। यहाँ पर बजट स्केजुअलिंग का ऑप्शन है, ये सब आपने अपने क्लाइंट के मुताबिक करना है। यहाँ पर स्केजुअल करना चाहे अगर बजट, इससे मुराद ये है कि फ्यूचर में जाकर अगर अपना बजट बढ़ाना चाहते हैं तो येस कर दें। उसके बाद पूछेगा कि भाई किस तारीख को कितने बजे आप अपना बजट कितना बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम हम लोग बेसिकली अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। अगर क्लाइंट जो है अपना एड्स कहीं पर चलवाना चाहता है तो वो ऐड अपना किस तरह चलवाएगा, ये सारा काम उस सिलसिले में किया जा रहा है। क्लाइंट किस तरह मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। एड स्केजुअलिंग आ गया, इसको भी हमने कर लिया है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को आपने एज इट इज़ स्किप कर देना है। उसके बाद कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ कैटेगरीज़ हमने देखने को मिल जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है। वो आपने अपने क्लाइंट के मुताबिक सेलेक्ट करनी होंगी कि भाई जो भी उसकी कैटेगरी होगी, जिस भी कैटेगरी का ऐड होगा वो आपने सेलेक्ट करना होगा। ऐड सेट नेम के नाम से हमारे सामने ऑप्शन आ चुके हैं, इसमें हमने अपना ऐड सेट नेम करना होगा। यानी क्या, हमने यहाँ पर जो भी आपका ऐड का नाम आप रखना चाहेंगे ना अपने क्लाइंट के मुताबिक, वो आपने यहाँ पर डालना होगा।
कस्टमर लाइफ साइकिल स्ट्रेटजी को आपने सिंपली करना होगा, जो ऑप्शन था आपका कस्टमर वाला उसको आपने करना है। नीचे आएगा कि भाई आपका जो कस्टमर है वो ऐड चलाएगा तो वो वेबसाइट का होगा या ऐप का होगा, तो वो आपने उससे पूछ लेना है, उसके मुताबिक आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसका परफॉर्मेंस गोल है, आपकी परफॉर्मेंस क्या, मतलब जो गोल है परफॉर्मेंस किस चीज़ में आपको चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कन्वर्जन, और भी बहुत से ऑप्शन है वो आपको आपका क्लाइंट बताएगा कि भाई उसको किस चीज़ में परफॉर्मेंस चाहिए, बेस्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे डेटाबेस का ऑप्शन है, इसको आप सिंपली छोड़ सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यहाँ पर आपका क्लाइंट बताएगा कि भाई यहाँ पर ये नाम लिखो, और सिंपली जो है यहाँ पर आप लोग उसके मुताबिक उसकी कैटेगरी रखेंगे, और आपकी जो है वो मतलब कॉस्ट होगी ना जो आपकी क्लाइंट की ऐड की, वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वैल्यू रूल्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपने रूल सेट करने होंगे। आपका क्लाइंट अगर कहता है कि भाई ये चीज़ इस बंदे को दिखाई जाए, मतलब जो भी उस तरह के रूल होंगे कि किसको क्या दिखाया जाए, उस हिसाब से आप लोग रूल सेलेक्ट कर सकेंगे। एट्रीब्यूशन मॉडल है, ये स्टैंडर्ड है, इसको आप सिंपली स्टैंडर्ड ही रहने देंगे। और नीचे यहाँ पर शो मोर सेटिंग की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको खुद से एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कन्वर्जन काउंट होगा और एट्रीब्यूशन सेटिंग होगी कि मतलब एक दिन में कितने लोगों को दिखाया जाए, 7 दिन के हिसाब से कितने लोगों को दिखाया जाएगा ऐड, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये सारा कुछ क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन काउंट है कि एक कन्वर्जन मतलब होगी, फर्स्ट कन्वर्जन होगी या ऑल कन्वर्जन होगी, इसको आपने ऑल पे रहने देना है। यहाँ पर इसने स्केड्यूल की ऑप्शन आ गई है, अगर आपका ऐड मतलब अगर जो क्लाइंट का ऐड है वो अगर स्केड्यूल करवाना चाह रहा है तो आप उसको स्केड्यूल कर सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बजट है, इसको आप देख सकते हैं कि अगर वो बजट अपना ऊपर नीचे करना चाह रहा है, बीच में आके कोई मसला हो जाता है, वो अपना बजट वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन है आप लोगों के सामने। इसके अलावा स्केड्यूल का ऑप्शन आ जाता है कि भाई कितने बजे किस दिन को कितने बजे जो है हमारा ऐड पब्लिश होगा लोगों के सामने, और बजट स्केड्यूलिंग आ गई यहाँ पर कि कितना बजट है उसका, और उस हिसाब से जो वो स्केड्यूल करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद ऑडियंस आ गई, यहाँ पर ऑडियंस देख सकते हैं कि भाई ऑडियंस किस ऑडियंस को दिखाया जाए, किस तरह का ऐड है, क्या दिखाने लायक है या नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो आप लोग देख सकते हैं अपने मुताबिक। यूज़ आ सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। उसका नीचे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स को आप छोड़ सकते हैं। लोकेशन ऑब्वियसली पाकिस्तान है हमारी, तो यहाँ पर पाकिस्तान ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पर उसको ओके करते हैं, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर मज़ीद हमारे सामने कंट्रोल्स आ जाते हैं, जिसमें मिनिमम एज जो है वो 18 सेलेक्ट की हुई है कि भाई 18 साल से कम उम्र किसी बंदे को ऐड ना दिखाया जाए। उसके बाद लीगल और ऑपरेशनल कस्टम है, इसको नन कर दें। ऐप इंस्टॉल स्टेटस है, इसको एनी ही रहने देंगे, और लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज हम कर देंगे। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर सजेस्ट एंड ऑडियंस होता है हमारे सामने ऑप्शन, जिसमें हम कोई ऑडियंस सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इतने साल से लेकर इतने साल के लोग आपका ऐड देख लें। मतलब ये बाद में चेंज भी हो सकता है कि अगर क्लाइंट कहता है कि भाई ये वाला ऐड सही है, ये आप हर एज ग्रुप को आप दिखा सकते हो, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में किसी भी बंदे को आप वो ऐड दिखा सकते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं होता। और यहाँ पर ऐड ट्रांसपेरेंसी है, इसको भी आप सिंपली छोड़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। प्लेसमेंट का ऑप्शन आ जाता है, प्लेसमेंट का भी खैर इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और क्रिएट अ रूल सेट, यानी यहाँ पर प्लेसमेंट वैल्यू रूल है। यहाँ पर वही बात आ गई, अगर आप रूल सेट करना चाहते हैं किसी भी किस्म का कि भाई आपका ऐड जब प्लेस हो तो उस पर क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस लागू हों, तो आप उसको कर सकेंगे, ठीक है। इसको आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। उसके बाद डिवाइसेस हैं कि भाई किस किस डिवाइस पे ऐड शो होगा। मैं कहता हूँ ऑल डिवाइस पे शो होना चाहिए, तो इसको ऑल ही रहने देंगे। प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क और व्हाट्सएप है। तो आपका क्लाइंट जिस पे कहेगा ना आपने उस पर करना है, उसके अलावा नहीं करना। प्लेसमेंट कंट्रोल है, इसको आप सिंपली एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। स्किपेबल एड्स हैं, ये इंक्लूडेड होने चाहिए, जैसे यूट्यूब पे होता है, जैसे हम हर ऐड को 5 सेकंड के बाद स्किप कर सकते हैं, ये उसी तरह का ऑप्शन है। इन कंटेंट ऐड, इसको आप एक्सपेंडेड कर सकते हैं। ऑडियंस नेटवर्क ऐड, इसको भी आप एक्सपेंडेड ही रहने देंगे। और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के सामने इस तरह से फुलफ़िल हो जाएंगी। तो ये सारी ऑप्शन हो चुकी हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए बल्कि एक चीज़ रह गई, ये कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन, इसको आप सिंपली छोड़ दीजिए, इस पर भी कोई मसला नहीं है। और ऑडियंस नेटवर्क एड्स है, इसको भी आप लोग सिंपली एक्सपेंडेड पे रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड का नाम होगा, ऐड नेम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड नेम रख सकते हैं, जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने क्लाइंट का नाम भी लिख सकते हैं, या जो ऐड है वो आप लिख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर आप अपने यानी यहाँ पर वही आएगा जो कि आपका जो है सिंपली फेसबुक और इंस्टाग्राम जो आपने लगाया होगा। ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड का ऑप्शन है, तो क्रिएट ऐड ही होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इसको छोड़ देंगे, फजूल है, मतलब इसका फ़ायदा नहीं है कोई। और यहाँ पर मैनुअल अपलोड का ऑप्शन है, क्रिएटिव सोर्स के आप खुद से अपलोड करेंगे, तो मैं कहता हूँ जी मैनुअल अपलोड करूँगा, ठीक है।
यानी वो ऐड मुझे देगा और मैं अपलोड करके उसको दे दूँगा। फॉर्मेट है, फॉर्मेट सिलेक्शन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। सिंगल इमेज और वीडियो को ही हमने रहने देना कि एक इमेज और वीडियो आएगी तो वो एज अ ऐड मैं चला सकूँगा, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केड्यूल का ऑप्शन है, वही जो हमने पहले ऑप्शन देखा था। अगर आप अपने ऐड के शेड्यूल को एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। डेस्टिनेशन है, मेन डेस्टिनेशन क्या है, वेबसाइट है, यानी ऐड पर कोई बंदा क्लिक करे तो वो वेबसाइट पे ही जाएगा। वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपने ऊपर देना होगा जहाँ पर वेबसाइट URL का ऑप्शन है। पर्सनलाइज डेस्टिनेशन, इसको आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐड क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका वीडियो ऐड है या ऑडियो ऐड है या सॉरी इमेज ऐड है, तो आप अपने मुताबिक लगा सकेंगे कि ऑडियो ऐड है या इमेज ऐड है। उसके बाद क्रिएटिव टेस्टिंग है, सेटअप टेस्ट है, इसको आप सिंपली छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ख़ास मसला नहीं होता। और इवेंट डिटेल का ऑप्शन हमारे सामने फिर आ जाता है। यहाँ पर आप कोई इवेंट लगा सकते हैं कि भाई इस दिन को फ़लाँ डेट को इतने बजे ये ऐड पब्लिश हो जाए, क्योंकि जैसे होता है ना ईद का दिन होता है तो ईद के हवाले से कोई ऐड अगर किसी ने चलवाना है तो वो ईद वाले दिन पब्लिश हो जाए। नीचे ट्रैकिंग वाले ऑप्शन हैं, इनको आप सिंपली छोड़ सकते हैं और पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ये प्रोफाइल पब्लिश हो जाएगी और आप अपने क्लाइंट का ऐड यहाँ से आप यहाँ पर लगा सकेंगे। बात आ जाती है कि भाई क्लाइंट हमें कहाँ से मिलेगा, ऐड हमने कैसे उसका उठा के लगाना होगा। तो आपने सिंपली फाइवर पे आना है, फाइवर पे आके सर्च करना होगा मेटा एड्स। मेटा एड्स लिखेंगे तो आपके सामने डिफरेंट सर्विसेज आ जाएंगी जो कि लोग ये काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये रब्बी हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान से। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद रेहान हैं, पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। उसके अलावा ज़ुबैर हैं, वो भी पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। मतलब ये लोग हैं जो कि ऐड मतलब इनको क्लाइंट इनका ऐड दे देता है और यहाँ पर ये ऐड उठा के पब्लिश करते हैं या करवाते हैं जिससे भी। और यहाँ पर इस काम का कितना ले रहे हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद है। इनको कितने कितने ऑर्डर्स मिले हुए हैं वो भी आप लोगों के सामने मौजूद है। तो यहाँ पर ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग ये एड्स वाला काम कर सकते हैं, लोगों के ऐड उठा के लगा सकते हैं। दूसरी वेबसाइट हमारे सामने जो मौजूद है वो है पीपल पर आवर। पीपल पर आवर की वेबसाइट पे आप लोग सर्च करेंगे मेटा एड्स। मेटा एड्स लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइवर के ऊपर तो खैर इतना नहीं लोग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ले रहे हैं। आप लोगों के सामने मौजूद है कि एक एक बंदा कितना कितना यहाँ पे चार्ज कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ एड्स पोस्टिंग के लिए, ठीक है। अब ये मैंने शुरू में ही बताया था कि ये लड़कियों के लिए, हाउसवाइफ के लिए बड़ा अहम काम होने वाला है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टिंग करनी होगी। आपको एड्स मिलेंगे, आपने सिंपली पोस्ट करना होगा। इसके अलावा इट्सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे सामने मौजूद है, हम लोग इट्सी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आप मेटा एड्स सर्च करूँगा यहाँ पे तो यहाँ भी डिफरेंट लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। होता क्या है कि क्लाइंट इनको रीच आउट करता है और कहता है कि भाई मैं ऐड लगवाना है, तो आप लोग अपने रेट वगैरह बताते हैं तो वो आपको ऐड दे देता है। अगर वो सेटिस्फाई होता है आपके रेट से तो आप लोग उसका ऐड पब्लिश करते हैं, वो देखते हैं कि उसका ऐड पब्लिश हो चुका है तो वो आपको आपका जो भी फ़ायदा बनता होता है वो आपको दे देता है। डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट मेथड होते हैं फ़ायदा लेने के, वो आप उससे देख सकते हैं। और डिफरेंट यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियोस भी मौजूद है जिसमें आप ये सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से किस वेबसाइट के ऊपर आप लोग अकाउंट बना सकते हैं और किस तरह इन वेबसाइट से आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स करें। इसके अलावा एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने से पहले आपको एक दफ़ा अपनी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। और किसी भी वेबसाइट के ऊपर सक्सेस डिपेंड करती है आप लोगों के हार्डवर्क पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे और आप लोगों के पैशन पे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।